अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आज का हमारा टॉपिक है कि ज़लज़ले कैसे और क्यों आते हैं। नाज़रीन, ज़लज़ला एक खौफनाक और कुदरती आफत है। ज़लज़ला क्यों आता है और कैसे आता है, आपको कुरान और हदीस और साइंस की रोशनी में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप इस मुकम्मल मालूमात से मुस्तफ़ीद हो सकें। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह ज़िलज़ाल में फ़रमाता है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा। तर्जुमा, जब ज़मीन थरथरा दी जाएगी जैसे इसका थरथराना तय है। इरशाद फरमाया कि जब ज़मीन अपने ज़लज़ले के साथ थरथरा दी जाएगी और ज़मीन पर कोई दरख्त, कोई इमारत और कोई पहाड़ बाकी ना रहेगा, हत्ता कि ज़लज़ले की शिद्दत से हर चीज़ टूट फूट जाएगी। ज़मीन का ये थरथराना उस वक्त होगा जब क़यामत नज़दीक होगी या क़यामत के दिन ज़मीन थरथराएगी। क़यामत का ज़लज़ला कितना हौलनाक है, उसके बारे में एक मुकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह हज आयत नंबर 1 और 2 में, ए लोगो, अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। जिस दिन तुम उसे देखोगे तो ये हालत होगी कि हर दूध पिलाने वाली अपनी दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी और हर हमल वाली अपना हमल डाल देगी, और तू लोगों को देखेगा जैसे नशे में है, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे, लेकिन ये अल्लाह का बड़ा शदीद अजाब है। सूरह ज़िलज़ाल की आयत नंबर 2 और 3 में अल्लाह ताला फरमाता है, वअख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा वक़ालल इंसानु मा लहा। और ज़मीन अपने बोझ बाहर फेंक देगी और आदमी कहेगा उसे क्या हुआ। यानी जब ज़मीन अपने अंदर मौजूद ख़जाने और मुर्दे सब निकाल कर बाहर फेंक देगी। याद रहे, इंसान और जिन्नात बोझ वाले वजूद हैं। जब तक ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं तो वो ज़मीन पर बोझ हैं, और जब ज़मीन के अंदर हैं तो ज़मीन के लिए बोझ हैं। इसी वजह से इंसानों और जिन्नात को सकलैन कहा जाता है, क्योंकि ये मुर्दा हो या जिंदा, ज़मीन इनका बोझ उठाती है। ज़मीन के उस अमल के बारे में एक और मुकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह इंशिकाक आयत नंबर 3 और 6 में, और जब ज़मीन को दराज कर दिया जाएगा और जो कुछ इसमें है ज़मीन उसे बाहर डाल देगी और खाली हो जाएगी, और वो अपने रब का हुक्म सुनेगी और उसे यही लायक है। ए इंसान, बेशक तू अपने रब की तरफ दौड़ने वाला है, फिर उससे मिलने वाला है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़मीन सोने चांदी के सुतूनों जैसे अपने जिगर पारे उगल देगी। कातिल देखकर कहेगा कि इसी माल की वजह से तो मैंने कत्ल किया था। रिश्तेदारी तोड़ने वाला कहेगा इसी की वजह से तो मैंने रिश्तेदारी तोड़ी थी। चोर देखकर कहेगा इसी माल की वजह से मेरा हाथ काटा गया था। फिर सब उस माल को छोड़ देंगे और कोई उसमें से कुछ नहीं लेगा। वक़ालल इंसानु मा लहा। और आदमी कहेगा इसे क्या हुआ। यानी इस ज़लज़ले के वक्त जो लोग मौजूद होंगे वो हैरत से कहेंगे ज़मीन को क्या हुआ। ऐसी मुस्तरब हुई और इतना शदीद ज़लज़ला आया कि जो कुछ उसके अंदर था उसने बाहर फेंक दिया। आयत नंबर 5 और 6 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। तर्जुमा, उस दिन वो अपनी खबरें बताएगी इसलिए कि तुम्हारे रब ने उसे हुक्म भेजा। इस आयत और उसके बाद वाली आयत का खुलासा ये है कि जब ये उमूर वाक़ई हो गए तो उस दिन ज़मीन अल्लाह ताला के हुक्म से मखलूक को अपनी खबरें बताएगी, और जो नेकी बदी उस पर की गई वो सब बयां करेगी। और उससे मकसूद ये होगा कि ज़मीन नाफरमानों से शिकवा कर सके और फर्मा बरदारों का शुक्रिया अदा कर सके। चुनाचे वो ये कहेगी फ़ुला शख्स ने मुझ पर नमाज पढ़ी, फ़ुला ने ज़कात दी, फ़ुला ने रोज़े रखे और फ़ुला ने हज किया, जबकि फ़ुला ने कुफ्र किया, फ़ुला ने ज़िना किया,
फुला ने चोरी की, फुला ने जुल्म किया, हत्ता कि काफिर ये सुनकर तमन्ना करेगा कि उसे जहन्नुम में फेंक दिया जाए। लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि वो गुनाह करते वक्त ज़मीन से मुहतात रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़मीन से मुहतात रहो कि ये तुम्हारी असल है और जो कोई उस पर अच्छा या बुरा अमल करेगा ये उसकी खबर देगी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से किसी ने पूछा कि ज़लज़ले क्यों आते हैं? आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जब औरतें गैर मर्दों के लिए खुशबू इस्तेमाल करें, जब शराब और मौसीकी आम हो जाए तो ज़लज़ले की तवक्को रखना। ज़लज़लों का इस शिद्दत के साथ आना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। ये सब कुछ अल्लाह की मईशत और हुक्म से होगा, मगर चूँकि हर काम के होने की कोई मंतकी वजह और असबाब होते हैं, इसी तरह साइंसदानों ने ज़लज़ले के वकूअ पजीर होने के असबाब भी तलाश कर लिए हैं। ज़लज़लों के मुतालिक अरस्तु और अफलातून के नज़रियात कुछ मिलते जुलते थे, जिनके मुताबिक ज़मीन की तहों में मौजूद हवा जब गर्म होकर ज़मीन की परतों को तोड़कर बाहर आने की कोशिश करती है तो ज़लज़ले आते हैं। साइंस की तरक्की के साथ साथ इल्मी तहकीक के दरवाजे खुलते चले गए और इस तरह हर नए सानहे के बाद उसके असबाब के बारे में जानने की जुस्तजू ने पुराने नज़रियात की नफ़ी कर दी है। माहिरीन अर्जियात ने ज़लज़लों की दो बुनियादी वजूहात बयान की है। एक वजह ज़ेरे ज़मीन प्लेटो फॉल्ट्स में टूट फूट का अमल है और दूसरी आतिश फिशा का फटना बताया गया है। ज़मीन की बैरूनी सतह के अंदर मुख्तलिफ गहराइयों में ज़मीनी प्लेटें होती हैं जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। इन प्लेटों के नीचे एक पिघला हुआ मादा जिसे मैग्मा कहते हैं मौजूद होता है। मैग्मा की हरारत की ज़्यादती के बाइस ज़मीन की अंदरूनी सतह में करंट पैदा होता है, जिससे उन प्लेटों में हरकत पैदा होती है और वो शदीद टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। टूटने के बाद प्लेटों का कुछ हिस्सा मैग्मा में धंस जाता है और कुछ ऊपर को उभर जाता है, जिससे ज़मीन पर बसने वाली मखलूक सतह पर इर्तिआश महसूस करती है। ज़लज़ले की शिद्दत और दौरानिया का इन्हिसार मैग्मा की हरारत और उसके नतीजे में प्लेटों में टूट फूट की अमल पर मुनहसिर है। इसी तरह जब आतिश फिशा फटते हैं तो लावा पूरी शिद्दत से ज़मीन की गहराइयों से सतह ज़मीन की बैरूनी तहों को फाड़ता हुआ खारिज होता है, जिससे ज़मीन की अंदरूनी प्लेटों में शदीद किस्म की लहरें पैदा होती हैं। ये लहरें ज़ेरे ज़मीन 3 से 15 किलोमीटर फी सेकंड के हिसाब से सफ़र करती हैं और माहियत के हिसाब से 4 अक़साम में उनकी दर्जा बंदी की गई है। दो लहरें ज़मीन की सतह के साथ साथ सफ़र करती हैं, एक प्राइमरी व्यू और दूसरी सेकेंडरी व्यू है। ज़ेरे ज़मीन सफ़र करती है। प्राइमरी लहरें आवाज़ की लहरों के मानंद सफ़र करती हुई ज़ेरे ज़मीन चट्टानों और मायात से गुजर जाती हैं, जबकि सेकेंडरी व्यूज़ की रफ्तार प्राइमरी व्यूज़ के मुकाबले में कम होती है और वो सिर्फ ज़ेरे ज़मीन चट्टानों से गुजर सकती है। सेकेंडरी व्यू ज़मीनी मायात में बेअसर होती हैं, मगर जब वो चट्टानों से गुजरती हैं तो एल व्यूज़ बनकर एपी सेंटर यानी मरकज़ को मुतहर्रिक कर देती हैं और ज़लज़ले का सबब बनती हैं। एल व्यूज़ जितनी शदीद होंगी उतनी ही शिद्दत का ज़लज़ला ज़मीन पर महसूस होगा। ज़लज़ले अगर ज़ेरे समंदर आते हैं तो उनकी कुव्वत से पानी में शदीद तलातुम और लहरों में इर्तियाश पैदा होता है और काफ़ी ताकतवर और ऊंची लहरें पैदा होती हैं, जो सतह समंदर पर 500 से 1000 किलोमीटर की रफ्तार से बगैर अपनी कुव्वत और रफ्तार तोड़े हज़ारों मील दूर खुश्की तक पहुंचकर नाकाबिले यकीन तबाही फैलाती हैं, जिसकी मिसाल सन 2004 के इंडोनेशिया के ज़लज़ले और उसके नतीजे में पैदा होने वाले सुनामी है, जिसकी लहरों ने हिंदुस्तान और श्रीलंका जैसे दूर दराज मुल्कों के साहिली इलाकों में शदीद तबाही फैलाई थी, जिसकी गूंज आज मुतासिरा इलाकों में सुनाई देती है। हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह इंसानों को मज़ीद हर किस्म के नुकसानात से महफूज रखें। उम्मीद है आपको वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। ज़िंदगी रही तो फिर कल एक और मुफीद वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर हो।